क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। आमीन। प्यारे प्रभु, इस वचन को आप हमें सिखाएं। पवित्र आत्मा आप ही सिखा सकते हैं। टीचर हैं, अध्यापक हैं, मनों को खोलने वाले हैं। आप हमारी अगुवाई करें, सिखाएं, हमें आपके हाथ में सौंपते हैं। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम 7 आयत हमने पढ़ी। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। हम सब ने भी समझना है मेरे प्यारे भाई बहन, अभी तक जो हमने पाया नहीं है, परमेश्वर ने हमारे लिए वो आगे रखा हुआ है। मसीह जीवन इसी में नहीं है, अभी बाकी और बहुत कुछ है। हमारे लिए एक उत्तम आशा है, उत्तम प्रतिज्ञा है हमारे लिए। अगर अभी तक हम परमेश्वर के राज्य को, परमेश्वर की उपस्थिति को अगर अभी तक हम अनुभव नहीं कर पाए, तो परमेश्वर लिए जा रहा है हमें उस भरपूरी की। और हमने समझना है हमारा लक्ष्य है क्या है, हमारा निशाना का। ये नहीं है कि हमने बपतिस्मा ले लिया बस इतने यहीं सीमित हो गए, नहीं। अभी आगे हमारे लिए और भी बहुत कुछ रखा हुआ है। मसीह जीवन कभी रुकने का जीवन नहीं है, ठहरने का जीवन नहीं है, चलने का है। और अगले दिन एक अलग अनुभव देता है परमेश्वर। तो हमने खोज करनी है परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की, भरपूरी की। तो इधर हम आगे देखते हैं, एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे सोतों का देश है। गहरे गहरे सोतों का देश है मतलब इजरायलियों के लिए तो सिर्फ एक धरती का देश है, कनान देश, लेकिन वास्तव में हमारे लिए बहुत ऊंचे अर्थ रखता है। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहन, गहरे गहरे सोते, जल के सोते, पवित्र आत्मा का प्रतीक है जल। पवित्र आत्मा की भरपूरी का जीवन हमारा इंतजार कर रहा है, एक जय का जीवन हमारा इंतजार कर रहा है, दूध और मधु का एक देश हमारा इंतजार कर रहा है। तो हमने उन बातों को समझना है। अभी तक अगर हमने उनका अनुभव नहीं पाया तो क्यों नहीं पाया, क्या कारण है, हमने उन बातों को पहचानना है। परमेश्वर का वचन हमें वो चीजें बता रहा है, लिए जा रहा है। अगर अभी तक पहुंचे नहीं है तो निराश ना हो जाए, साहस ना छोड़ दें। प्रभु ने, हम देख रहे थे पिछली बार भी, प्रभु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, उदास ना हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए एक उत्तम तैयार करके रखा हुआ है, जहां आंसू नहीं होगा, दुख, पीड़ा, दर्द, बीमारी, रोग कुछ नहीं होगा। और ऐसा भविष्य हमारे लिए इस जीवन के बाद भी रखा हुआ है, और इसी जीवन में भी परमेश्वर ने हमारे लिए उत्तम रखा हुआ है। पवित्र आत्मा से भरा हुआ और फलों से भरा हुआ सोतों का वो देश हमारे लिए इंतजार कर रहा है। इन दिनों हमने उसमें प्रवेश करने के लिए तैयारी करना है। क्या क्या तैयारी करना है, इधर परमेश्वर क्या सिखा रहा है। आगे गेहूं, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। मिस्र के समान नहीं है वो, या मरुभूमि के उसके समान नहीं है वो। हाँ, मरुभूमि में भी परमेश्वर ने तृप्त किया है, चट्टान से पिलाया, स्वर्गीय मन्ना खिलाया, लेकिन उतना काफी नहीं है। हम इसमें सीमित नहीं होना। जैसे इजरायली 2.5 गोत्र क्या हो गए, सीमित हो गए इसी में। परमेश्वर ने इधर मोआब के निकट ओग और सिहोन के देश को जीत कर इनको दे दिया। अच्छी तराई थी उधर, अच्छे उधर मतलब क्या थे, खेत क्यार सब, फसल फुसल सब कुछ था। 2.5 गोत्र कहने लगे प्रभु हमें तो ये ही देश चाहिए, हम तो यर्दन के पार क्या नहीं करेंगे, हम यर्दन के पार। बहुत सारे इतने जीवन से क्या हो जाते हैं, तृप्त हो जाते हैं। बस बपतिस्मा ले लिया और थोड़ा सा पवित्र आत्मा भी पा लिया, वचन से, बस इतना ही है मसीह जीवन। ये नहीं है मसीह जीवन। वास्तविक जो मसीह जीवन है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने की है, जो प्रतिज्ञात देश है, वास्तव में जिस पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा पिता ने की है। यीशु ने अपने चेलों को कहा मैं तो जा रहा हूं, लेकिन जिसकी प्रतिज्ञा पिता ने की है मैं उसको तुम पर उंडेलूंगा। और जब वो प्रतिज्ञा की हुई पवित्र आत्मा उन्होंने पाया, वो भरपूरी पाई, यानी कि वो कनान देश या वो परमेश्वर के राज्य का क्या कर रहे थे, अनुभव कर। उनमें से कोई दुखी नहीं था, निराश नहीं था, कोई डरा हुआ नहीं था, कोई चिंतित नहीं था। पेंतेकुस्त के दिन आने से पहले चेलों की हालत आप देखें कैसी थी, मरुभूमि वाली है। बुड़बुड़ाना और चिंता करना, डरे हुए बैठे हुए किधर, जबकि प्रभु ने उनके जीवन में बहुत सारे काम किए थे। वो क्या कर सकते थे, प्रभु का इनकार नहीं कर सकते, खड़े हो सकते थे,
आनंदित हो सकते थे, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा का जो रोल है मेरे प्यारे भाई बहनों, पवित्र आत्मा का जो काम है, पवित्र आत्मा की जो भरपूरी है, जब उन्होंने चेलों ने उसका अनुभव किया तो वो बदल गए पूरे। परमेश्वर के राज्य में न केवल वो प्रवेश कर गए बल्कि क्या बन गए, उसके अधिकारी बन गए। बड़े बड़े सम्राटों के उन्होंने क्या टिकवा दिए, घुटने टिकवा दिए। जेल खाने उनको क्या नहीं कर पाए, रोक नहीं पाए। वो जीवन स्वर्गीय राज्य के अधिकारी होने का वो अनुभव। तो इधर लिखा है अंजीरों का और अनारों का देश है और तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है, जहां दूध और क्या है, मधु। मतलब एक खुशहाल, एक फलवंत देश या वो राज्य है जो परमेश्वर ने हमारे लिए रखा हुआ है। यीशु जब आया उसने कहा मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट है। स्वर्ग का राज्य, तो स्वर्ग के राज्य को देखना, दूर से देखना, वो अनुभव एक अलग होता है। स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना, उसका भी अलग ही अनुभव होता है। लेकिन स्वर्ग के राज्य को कब्जे में करना, उसके अधिकारी बनना, उसका अनुभव करना, उसको अपना कर लेना, वो बिल्कुल ही क्या है, एक अलग अनुभव है। तो हो सकता है हम कौन से में आए हों, हमने परमेश्वर के राज्य को क्या किया हो, दूर से देखा हो, अभी तक बपतिस्मा नहीं लिया तो दूर से देख रहे हैं। स्वर्ग के राज्य को, आत्मिक बातों को, वास्तविकता को, सच्चाई को, ज्योति को, जीवते उद्धार करता परमेश्वर को हम दूर से क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। लेकिन अभी तक उसने क्या नहीं किया, प्रवेश नहीं किया। तो जब एक व्यक्ति, उसके जीवन में परमेश्वर की आत्मा का, परमेश्वर के वचन का काम होता है, तब वो व्यक्ति क्या करता है, परमेश्वर के राज्य को देखता है। और जब देख रहा है, उसमें प्रवेश करने बिना क्या नहीं करता, फिर वो रह नहीं सकता, क्योंकि इतना धन्य सौभाग्य है। उसी दिन लोगों ने क्या लिया, बपतिस्मा लिया। भूखे प्यासे लोगों ने पहले क्या लिया, बपतिस्मा लिया। जख्मी लोगों ने भी पहले क्या लिया, बपतिस्मा लिया। परमेश्वर के राज्य में क्या कर लिया, प्रवेश कर लिया। अब अगली बात है, उस राज्य को क्या करना है, अपने वश में करना है, उसके अधिकारी बनना है। आने वाले दिनों में हम सीखेंगे यहोशू कैसे उनको कनान के प्रतिज्ञा देश में लेकर जा रहा है। वाचा का संदूक उनके कंधे पर होना है, याजकों ने आगे आगे होना है, हम देखेंगे। तो आने वाले दिन हमारा इंतजार कर रहे हैं, कौन से जीवन का, भरपूरी के जीवन का, जय के जीवन का। आइए हम कुछ बातों को समझेंगे जो परमेश्वर जैसे इजरायलियों को सिखा रहा है, क्योंकि एक बड़ी पीढ़ी क्या होगी, खत्म होगी इन्हीं बातों के कारण। उन्होंने परमेश्वर की उन बातों को समझा नहीं है, उस राज्य के लिए कभी तैयार ही नहीं हुए। हालांकि उन्होंने उसका अनुभव भी कर लिया था, अनारों को, दागलताओं को लेकर आए थे वो, लेकिन फिर भी उधर जाने से वो क्या हो गए, वंचित हो गए। और 2.5 गोत्रों ने यर्दन के इसी पार अपना हिस्सा मान लिया, उधर ही बस गए। देखो अभी तक भी मतलब बहुत सारा अनुभव हमने पा लिया होगा, भले ही यीशु को भी जान लिया होगा, लेकिन जैसे जानना चाहिए, जैसा अनुभव करना चाहिए, मसीह जीवन की भरपूरी को, परमेश्वर के साथ की उस संबंध को जैसा अनुभव करना चाहिए, अभी तक हम उस स्तर तक क्या नहीं हुए, आए नहीं है। निश्चय है कि हमारे जीवन में प्रभु ने काम किया है, लेकिन उतना काफी नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों। हमने आगे भी आशा के साथ बढ़ना है, उम्मीद के साथ बढ़ना है। और आगे परमेश्वर का वचन कहता है, उस देश में अन्न की महंगी न होगी और न उसमें तुझे किसी पदार्थ की घटी होगी, वहां के पत्थर लोहे के। ये वास्तव में एक कनान देश है, इजरायलियों के लिए था, इतना आशीष का देश था, लेकिन हमारे लिए आत्मिक है सब। उनके लिए बलिदान भी एक मेमना था, जिसने कभी पर्दे को बीच से हटाया नहीं, जिसने कभी भी उनके अंदर की पाप की गुलामी से उनको छुड़ाया नहीं है। लेकिन हमारे लिए जो उत्तम बलिदान दिया गया, हमारे लिए जो परमेश्वर ने हमें मिरास दी, जिसकी प्रतिज्ञा उसने वाटिका में की थी, जिसकी प्रतिज्ञा उसने अपने नबियों के द्वारा योएल की पुस्तक में की थी, न केवल अपने पुत्र की प्रतिज्ञा की थी बल्कि अपनी आत्मा की प्रतिज्ञा की है। मैं उनके पत्थर हृदय को क्या करूंगा, निकाल कर मांस का हृदय अपनी आत्मा से भरूंगा। तो न केवल वो इजराइल के लिए भविष्य में होगा, परंतु पेंतेकुस्त के दिन से लोग परमेश्वर के राज्य में न केवल प्रवेश कर रहे हैं बल्कि उसके क्या बनते जा रहे हैं, अधिकारी बनते जा रहे हैं। हमने समझना है मसीह जीवन को। तो आगे परमेश्वर का वचन कहता है, और वहां के पहाड़ों में से तू तांबा खोद कर निकाल सकेगा और तू पेट भर खाएगा, और उस उत्तम देश के कारण जो तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देगा उसको धन्य मानेगा और खुद को भी क्या मानेगा,
जैसे अभी हम गीत गा रहे थे, जब मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ तो क्या हो जाता हूँ, भाग्यवान हो जाता हूँ। सौभाग्य है परमेश्वर किसी को अपने निकट आने दे। छोटी बात नहीं, कोई देवता नहीं है, कोई गुरु नहीं है। परमेश्वर कौन है? सारी सृष्टि का सृजनहार, जो पवित्र है, पवित्र क्रूब भी, जिसका चेहरा देख नहीं सकते। दो पंखों से उड़ते हैं, दो पंखों से अपना मुंह ढांपे हैं, दो पंखों से अपने पाँव को छिपाए हुए हैं, अपने आप को उसके सामने खड़े भी नहीं हो रहे, देख भी नहीं पा रहे। इतना तेजोमय परमेश्वर जो अगम ज्योति में वास करता है, वो परमेश्वर, उसके साथ हमारा मेल होना कितना धन्य सौभाग्य है। करोड़ों रुपए इसके सामने कूड़े के समान है, उनकी कोई कीमत नहीं है। हमने समझना है। इसे तो लिखा, स्वर्ग का राज्य खेत में छिपा हुआ वो खजाना है। जब किसी को इसका मालूम चला, मारे आनंद के जाकर उसको क्या कर लिया। लेकिन हमें अभी तक क्यों नहीं लिया मोल? कीमत नहीं, हमें कीमत मालूम। जिन्होंने अभी तक भी इस खेत को मोल नहीं लिया, क्योंकि छिपा हुआ है, छिपा कर रखा, ये भेद है, ये सबको समझ में आता भी नहीं है। क्रूस की कथा दुनिया के लिए, संसार के लिए एक मूर्खता है, लेकिन क्रूस की कथा के द्वारा ही एक व्यक्ति को वो स्वर्गीय जीवन, वो शांति, वो आनंद, वो पवित्र आत्मा की भरपूरी का क्या खुलता है, रास्ता खुलता है। तो परमेश्वर उनको उस देश के लिए तैयार कर रहा था। बार बार मतलब उनको वो सारी बातें बताई जा रही, दोहराई जा रही। क्यों? क्योंकि एक पीढ़ी पहले ऐसे ही नाश हो गई। मरुभूमि में एक पूरी पीढ़ी क्या होगी? खत्म होगी। तो वो भी अतीत को भी परमेश्वर का दास या परमेश्वर उनको बता रहा है। परमेश्वर के साथ वाचा बांधे गए लोग, उन्होंने परमेश्वर की भलाइयों को, प्रेम को चखा है। गुलामी क्या होती है उन्होंने देखा है, छुटकारा क्या होता है उन्होंने अनुभव किया है। लाल समुद्र के बीच से आए हैं, हर दिन ताजा मन्ना खाया है, हर दिन बादल की छाया उनके ऊपर से हटी नहीं थी, लेकिन तो भी कहां चूक हो गई। उन्होंने क्या किया ऐसा? उनको बार बार मूसा और परमेश्वर समझा रहा है कि जैसे उन्होंने किया ऐसा तुम नहीं करना। तो उस पीढ़ी के लिए क्या भी था, मतलब एक पीढ़ी का रिजल्ट उनके सामने था, उससे भी सीख सकते हैं। पीछे मुड़कर देखें तो सीखने के लिए कितनी बातें थी। इस करके परमेश्वर को भूलने की चेतावनी दे रहे हैं। उसके उपकारों को कभी नहीं भूलना। हम कहाँ थे, किस गड्ढे में थे? हम न केवल अंधकार थे, बल्कि अंधकार में थे, और अंधकार का राज्य हमारे ऊपर क्या था? प्रबल था, गुलामी की दशा थी। हमने समझना मेरे प्यारे भाई बहनों, कई बार हम उस बातों को दोहराते हैं बार बार। इंसान पाप का गुलाम है, इंसान के ऊपर मौत राज कर रही है। बीमारी कुछ भी नहीं है, बीमारी तो कोई बड़ी बात नहीं, वो तो शरीर में है, लेकिन वास्तव में इंसान के प्राण और आत्मा के अंदर जो वायरस है, जो महारोग है, जिसके कारण उसकी आत्मिक मृत्यु हुई है, जिसके कारण उसका प्राण सारा बिगड़ा हुआ है, जिसके कारण बीमारियां भी आई, दुख, तकलीफ, निराशा है, जीवन में कोई आशा नहीं। हाँ, शरीर का थोड़ा सुख है, शरीर थोड़ा तंदुरुस्ती है, तो थोड़ा सा भौतिक चीजें हैं, तो थोड़ा सा खुशी है इंसान को, लेकिन आत्मिक तौर पर इंसान के ऊपर क्या राज कर रहा है हमने समझना। प्रभु ने हमें कहां से छुड़ाया है? इजरायलियों को तो सिर्फ मिस्र की गुलामी से छुड़ाया था, लेकिन हमें सारे संसार पर जब मौत, सारे संसार पर किसका राज है? किसी के वश में पड़ा हुआ है, और उसने उनकी बुद्धि को, आंखों को, समझ को ऐसा अंधा कर दिया है कि उनको थोड़ा सा एहसास भी नहीं है कि हम गलत हैं, हम सही नहीं है, या जिसको मान रहे हैं वो परमेश्वर नहीं है, कर थोड़ा सा भी उनको क्या नहीं है। कितनी बड़ी बात है ये। हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे प्यारे मित्र हैं, हमारे पड़ोसी नगर देश के लोग हैं, हमसे अच्छे लोग हैं, श्रद्धा रखते हैं। अभी देखो ना, तीज त्योहारों के दिन आते हैं तो लोग कितनी श्रद्धा से क्या कर रहे हैं। कई जगह तो ठंडे पानी में औरतें रात भर खड़ी रहती हैं, छठ पूजा। आज आपको मालूम है करवा चौथ की कितनी हमारी बहनें, माताएं, हमारी बेटियां भूखे पेट में और आनंद से, हर्ष से, उनका कोई चेहरा कोई मुरझाया हुआ है? हम तो उपवास रख ले तो मुरझाए रहते। और आपको मालूम है आज ही कितने पति दारू पीकर आएंगे और खूब क्या भी करेंगे, डंडा भी लगाएं। आज कितनी बहनें मरेंगी, और जिन बहनों ने कितनी श्रद्धा से जिनके लिए व्रत रखा, आज वो भी कितने पति भी क्या होंगे। कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई बीमारी से मरेगा, कोई दारू पीकर मरेगा। अभी बिहार में कई दिन पहले लोगों ने दारू पी, कितने लोग दारू पी के मर गए। हर रोज लोग मर रहे हैं।
यानी कि इन त्योहारों को, इन चीजों को लोग क्या करें, खाने पीने में एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास आत्मा का तो उद्धार, आनंद, शांति का तो कोई विषय नहीं है। उनको तो राज्य कौन सा है? शरीर का, खाना पीना। परंतु वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। रोमी 14 अध्याय का 17 पढ़े। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। ये पवित्र आत्मा से ही होता है। जो पवित्र आत्मा से होता है ना, वो वचन से भी नहीं होता, वो मेरे से या किसी से और से होने वाली चीज है, वो पवित्र आत्मा से ही होगा। वो आनंद, वो भरपूरी। जब पेंतेकुस्त का दिन आया तो वो ही लोग जो डरे सहमे बैठे हुए थे, जिन्होंने यीशु का इनकार किया था, वही लोग किसमें बदल गए? शेर के तरह गरजने लगे। और जब वो गरज रहे थे, जिन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, उन्होंने क्या टेक लिए? घुटने टेक लिए। हम उद्धार पाने के लिए क्या करें? कह रहा भाई, जिसको क्रूस पर चढ़ाया है उसी को अपना प्रभु और क्या मानो? उद्धार करता मानो, क्योंकि वो तुम्हारे हमारे पापों के लिए बलिदान हुआ है और उसकी देह सड़ने नहीं पाई, और परमेश्वर ने उसको मुर्दों में से क्या किया है? जिलाया है। तो मेरे प्यारे भाई बहन, हम समझ सकते हैं परमेश्वर का राज्य क्या है। भौतिक संपत्ति मिलना नहीं है। आज बहुत सारी जगह एक अलग ही सोच है, प्रभु से दुनियावी चीजें मांगते हैं, दुनियावी चीजों की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, ये भी प्रभु देता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो हमें प्रभु दे दे तो फिर हमारा मन इसी में क्या हो जाए। इसलिए प्रभु हमें परदेसी और यात्री, पतरस कहता है अपने आप को परदेसी और यात्री समझकर उन सांसारिक अभिलाषाओं से बचे रहो जो आत्मा से क्या करती हैं? युद्ध करती हैं। तो परमेश्वर का राज्य हमने समझना है, उसका अधिकारी बनना है, उस आनंद का अधिकारी बनना है, उस शांति का अधिकारी बनना है। परमेश्वर की उपस्थिति में रोना नहीं है, पीड़ा नहीं है, दुख नहीं है, आनंद का विषय। अगर मेरे जीवन में अभी निराशा है, उदासी है, चिंता है, तो ये साफ है अभी तक मैं परमेश्वर के राज्य को अपने जीवन में क्या नहीं कर रहा? परमेश्वर की उपस्थिति को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर रहा हूं। हो नहीं सकता कि व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति में हो और उसका मुंह लटका रहे, नहीं हो नहीं सकता। निश्चय के हमारे जीवन में कुछ बातें होती हैं, परिवार में होती हैं, कई बार दुख तकलीफ आता है हमारे जीवन में, लेकिन तो भी हमको कहता है चाहे अंजीर के वृक्षों में फल ना लगे, दाख लताओं में दाखे ना लगे, खेतों में अन्न भी ना उपजे भाई जी, थानों में भेड़ बकरियां गायें बैल भी ना रहे, सारा बीमारी से सब कुछ खत्म हो जाए। 3 अध्याय का 17-18 वचन पढ़ो। क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फल न लगे और न दाख लताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा ही पाया जाए, और खेतों में अन्न न उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां न रहें और न थानों में गाय बैल हों, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। कैसे रहेंगे? देखो, जो परमेश्वर के राज्य को मतलब जो लोग अनुभव करें, ऐसा नहीं है कि जब कष्ट नहीं होगा, समस्या नहीं होगी तब वो आनंदित रहेंगे ना। लोगों का दुनिया का आनंद कब होता है? जब जेब पैसों से भरी हुई है, अकाउंट में अच्छे पैसे हैं, घर है, परिवार अच्छा है, सारे आज्ञाकारी हैं, हर जगह क्या है? ओ हालेलुया, तब तो हर हमें खुशी रहेगी। लेकिन वास्तव में असली खुशी है कर कब पता चलता है? जब हालात हमारे विपरीत। इसलिए आज हम गीत गा रहे थे, नैया जब मेरी क्या हो जाए, डूबने लगे सारी आशाएं जब क्या लगे। तो ऐसा भी मौका आता है, हमारे जीवन का हिस्सा है ये। परिवार से भी दुख आता है, हमारे शरीर में भी दुख आता है, हमारे समाज से भी दुख कष्ट मिलता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, अपनों से बहुत बार हमें ज्यादा कष्ट मिलेगा। यीशु को मिले हैं, अपनों में आया और क्या मिला? जख्म मिले, क्योंकि अनजाने में हो रहा है। जो हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं वो अनजाने। देखो ना, लिखा है अगर वो तेजों में प्रभु को पहचानते तो उसको क्रूस में। तो अगर यीशु को नहीं पहचाना भाई, हमें प्रभु कहता है अगर उन्होंने भाई हरे पेड़ के साथ ऐसा किया, सूखी डालियों के साथ क्या नहीं करेंगे। इसलिए भाई मैंने संसार में से तुम्हें चुन लिया, तुम संसार के नहीं हो, और इसलिए संसार क्या करेगा भाई?
संसार अपनों से प्रीति रखता है, परंतु संसार में से जिनको प्रभु अपना कर लेता है, चुन लेता है, अलग कर लेता है, कभी संसार उनसे अपने भी बहुत बार हमें समझ नहीं पाएंगे। पति को पत्नी कई बार समझ नहीं पाएगा, पत्नी कई बार पति को समझ नहीं पाएगा, माँ बाप कई बार बच्चों को समझ नहीं पाएगा, बच्चे कई बार माँ बाप को समझ नहीं पाएगा, पास्टर कई बार विश्वासी को समझ नहीं पाएगा, विश्वासी कई बार पास्टर को नहीं समझ पाएगा। उदाहरण है यूसुफ, उन इतने दर्द उसके जीवन में, उन हालातों को बेचारा समझ ही नहीं पा रहा, लेकिन एक दिन उन दुखों के लिए परमेश्वर का कितना हाथ उठा उठा कर धन्यवाद किया। प्रभु उन परीक्षाओं के लिए धन्यवाद। भाइयों ने मेरे ऊपर अत्याचार किया, प्रभु धन्यवाद। वो ही तो मुझे यहाँ तक लेकर आए। वो कष्ट ही थे तो जो सीढ़ी बनकर जो मुझे ऊपर तक लेकर आए। तो वर्तमान दुख और कष्ट हमारे लिए रोने का विषय नहीं है, आनंद का विषय। हबकू क्या कह रहा है, चाहे कितना नुकसान हो जाए, चाहे कितनी भी तबाही जीवन में, घर परिवार खेत कियार में सब कुछ खत्म हो जाए, लेकिन मैं बैठकर क्या नहीं करूंगा, रोऊंगा ना। मैं क्या रहूंगा, अपने परमेश्वर के कारण। परमेश्वर आनंद का विषय। मेरे प्यारे भाई बहन, जिसके पास परमेश्वर है ना, चाहे उसके पास दुनिया का कुछ नहीं है तो भी वो आनंदित रह सकता है, क्योंकि परमेश्वर की कीमत ऊंची है। परमेश्वर का आनंद सारी चीजों से बढ़कर है। पवित्र आत्मा लिखा है, जो आनंद किससे होता है, पैसे से नहीं होता। पैसे में खुशी है थोड़ी सी, लेकिन थोड़े समय की। जब पैसा छिन जाएगा तो खुशी खत्म, फांसी भी लगा लेंगे। कितनों की नौकरी चलेगी, फांसी लगा दी। दुनिया में चीजें जब चली जाएंगी ना, तब सारा आनंद क्या हो जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहन, हमने समझना है मसीह जीवन क्या है, परमेश्वर ने हमारे लिए क्या रखा हुआ है, कौन सा जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है, किस स्तर तक प्रभु हमें लाना चाहता है, कैसे चाहता है प्रभु कि हम जिए इस दुनिया में राजा के समान, परमेश्वर के पुत्र बनकर एक जय के अनुभव में, शैतान की सारी सल्तनों को अपने पांव के नीचे दबाकर। तो परमेश्वर ने हमारे लिए ऐसा क्या रखा हुआ है, ऐसा जीवन हमारा इंतजार करे। कहीं ऐसा ना हो हमारा समय खत्म हो जाए, हम उस पहली पीढ़ी के समान हम भी क्या ही ना हो जाए, मरुभूमि में खत्म ना हो जाए। तो इसलिए आगे यहाँ रोक कर रखा हुआ है, भाई पहले उनसे भी सीखो और ये भी समझो वो आनंद कितना आगे है। इसलिए मिस्र की चाहत नहीं, जिनके अंदर मिस्र की चाहत है, कभी भी प्रभु उनको इस अनुभव में लेकर नहीं आएगा। जो मिस्र के लिए मरे हैं, उनको ये राज्य उनके लिए रखा हुआ है। हमने इस बात को अच्छे से समझना। संसार के सदृश्य मुझे नहीं बनना, संसार की रीति पर मुझे नहीं चलना, संसार से मित्रता मुझे नहीं करनी। हमने समझ, इस प्रेम को हमने हर दिन क्या करना है, जड़ पकड़नी है। इसमें मतलब मजबूत करना है अपने संबंध को। परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कैसा है मैंने समझना है। क्या कभी कभी का है, क्या संडे का है, क्या कभी महीने में कभी कभार आगे, ये है मेरा परमेश्वर के साथ संबंध, क्या हर दिन का संबंध है, और हर दिन का भी है तो कितना गहरा है। कहीं ऐसा तो नहीं एक समस्या आज और संबंध ही खत्म। देखो समस्या आएंगी, प्रभु ने पहले ही कहा है भाई। इसलिए हम जब लोगों को वचन बताना है तो ऐसे बताना है, भाई ऐसा ना सोच यीशु पर विश्वास करने से तुझे कभी दुख नहीं आएगा, कष्ट नहीं आएगा, सारे आंसू पोंछ डालेगा ना। वो इस धरती के लिए नहीं है, वो उधर के लिए है। इस धरती पर तो दुख भी आ सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, पर कुछ भी नुकसान हो सकता है। तो इस करके हमने समझना है मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा आनंद अगर इन चीजों में होगा तो फिर तो पवित्र आत्मा का आनंद हम कभी अनुभव नहीं कर पाएंगे। तो आगे प्रभु उनको समझा रहा है कि परमेश्वर को भूलना नहीं है, जिसने तुम्हें सिरजा। हम अगर थोड़ी देर याद करें, जिसने मुझे सिरजा, बनाया, सुंदर संसार बनाया, क्रूस पर प्राण दिया, क्या वो कभी भूला जा सकता? क्या उसको बुलाया जा सकता है? कभी नहीं। क्या उसकी तरफ पीठ कर संसार की तरफ हम मुड़ सकते हैं? इसलिए परमेश्वर कह रहा है, प्रभु को भूलने के विषय में चेतावनी दी गई है। भजन संहिता 103 अध्याय निकाल लें, 103 का 1 से पढ़े। हे मेरे मन, यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। दाऊद परमेश्वर के मन के अनुसार का व्यक्ति है। परमेश्वर के प्रति इसकी जो सोच है, क्या कह रहा है आपको मालूम है? दाऊद भी क्या था, अपने परिवार में छोटा था, जिसकी घर में कोई क्या नहीं थी, वैल्यू नहीं थी। लेकिन किसने वैल्यू दी इसको?
परमेश्वर ने वैल्यू दी है भाई जी। हम भी तो देखो दुनिया में कितने हमसे अच्छे पढ़े लिखे कितने अच्छे विद्वान लोग हैं, लेकिन परमेश्वर ने किसको चुना? हमें चुना। दाऊद में तो फिर भी कोई योग्यता थी भाई जी। हमें तो जगत के मूर्खों में से पापियों में से प्रभु कहता है हमने चुना है। पहला कुरिन्थी 1 अध्याय का जब 27-28 वचन पढ़ो, उसमें लिखा है अपने बुलाए जाने को तो थोड़ा बैठकर सोचो कि परमेश्वर ने ज्ञानवानों को नहीं, धनवानों को नहीं, पढ़े लिखों को नहीं, विद्वानों को नहीं, बल्कि जगत के मूर्खों में से हमें चुन लिया। मूर्ख ही तो थे, क्या कर रहे थे हम? मूर्खता का काम कर रहे थे। हमको समझदार था, लिखा इंसान अपने आप बुद्धिमान जता कर क्या बन गया? मूर्ख बन गया। और उस अविनाशी परमेश्वर की महिमा को किसमें ढूंढ रहे थे हम भी तो मूर्खों में। लेकिन परमेश्वर ने हम पर कितने बड़े उपकार किए। इसलिए दाऊद का मन कैसा है? दाऊद क्या कह रहा है? हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, और जो कुछ मुझ में है वह उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। हे मेरे मन, मतलब अपने आप से कह रहे हैं, उसके साथ कोई दूसरा संगति करने वाला नहीं है, अपने आप से बात कर रहा है। हे मेरे मन, तू क्यों निराश है, तू क्यों उदास है? परमेश्वर को क्या कर धन्य कह। और आगे क्या कह रहा है? और उसके किसी उपकार को ना भूलना। इसलिए परमेश्वर ने चेतावनी दिया, परमेश्वर के उपकारों को क्या नहीं कर देना, भूल नहीं देना, नहीं तो भटक जाओगे। परमेश्वर के उपकारों को, परमेश्वर को, उसके व्यवहारों को, जो उसने हमारे साथ अभी तक किया है, उसको याद रखना, उसको भूलना नहीं है। वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को क्या करता है? चंगा करता है। तो ये वचन पढ़कर निराश नहीं हो जाना, मैं अभी तक चंगा नहीं हुआ। नहीं, यीशु के मार खाने से हम क्या हो चुके हैं? चंगे हो चुके हैं। ये किसे परमेश्वर हम में से एक को अलग अलग परिस्थितियों में तैयार कर रहा है। हम कभी भी परमेश्वर के प्रेम पर शक ना करें मेरे प्यारे भाई बहनों, कि मैं अभी तक ठीक नहीं हुआ या मेरे जीवन में अभी ये समस्या है, ये वो ना। इस समय जब आप वचन सुन रहे हैं ना, तो आप दुनिया के समान नहीं है। आपको परमेश्वर ने संसार में से चुन लिया। प्रभु आपसे प्यार करता है, इसलिए आप इधर बैठे। इधर आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, उसके लिए नहीं आए हुए आप। हमने समझना है, अपनी जगह को पहचानना है। परमेश्वर, अभी हम गीत गा रहे थे, तेरे दिल में मुझे जगह मिली। इस समय कहाँ है? परमेश्वर के दिल में है भाई जी। वो दिल में से कोई निकाल सकता है? इजराइलियों को हाथों पर खोदा था, हमें किधर खोदा है? दिल में खुदे हुए हैं भाई। और परमेश्वर जो हमारे लिए कल्पना रखता है ना, इजराइल से कहीं ज्यादा है। हमने परमेश्वर के प्यार में इन दिनों जड़ पकड़ना है। और जो उत्तम देश, उत्तम अनुभव, उसमें मसीह जीवन का जो भरपूरी का जीवन अभी बाकी है हमारे लिए, उसके लिए हमें क्या होना है? इन दिनों तैयार होना मेरे प्यारे भाई बहनों। तो इस करके कह रहे, वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाब की नाई नहीं हो जाती है। आगे 10 से मैं पढ़ता हूँ। उसने हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं किया। अगर आज भी वो हमसे हमारे पापों के अनुसार व्यवहार करता, तो आज हम जिंदा होते क्या? आज हम प्रभु की उपस्थिति में बैठे हैं। क्यों? क्योंकि उसने हमारे पापों के अनुसार हमें बदला नहीं दिया। आगे लिखा है, और न हमारे अधर्म के कामों के अनुसार हमको बदला दिया। जैसे आकाश पृथ्वी के ऊपर ऊंचा है, वैसे ही उसकी करुणा उसके डरवैयों पर प्रबल है। उदयाचल अस्ताचल से जितनी दूर है, उसने हमारे अपराधों को हमसे उतनी ही दूर कर दी। जैसे पिता अपने बालकों पर दया करता है, वैसे ही यहोवा अपने डरवैयों पर दया कर, पिता के समान। और आगे लिखा है, क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है, उसको मालूम है, उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी ही है, कमियों से भरा हुआ है। उस बात को समझते हुए हमसे व्यवहार करता है। उसको मालूम है मेरे हाथ का बनाया हुआ, सिरजा हुआ है, मिट्टी ही है, कमियां हैं, गलतियां करेगा, तो भी परमेश्वर पिता की तरह हमसे क्या कर रहा है? पिता जैसे अपने बालकों पर दया करता है, माँ जैसे अपने बालकों पर दया करती है, बुरा होने पर बार बार दया करती है। पिता अपने बच्चों के बुरे होने पर उनके भविष्य के लिए चिंतित रहता है। तो हम जो बुरे होकर अपने बच्चों के लिए इतना कर रहे हैं,
तो हमारा स्वर्गीय पिता के मन में क्या कुछ नहीं Praise the होगा। Lord. हमारी ऐसा जीवन कभी नहीं उसने रखा हुआ है जिसमें हम निराश रहें, दुखी रहें, परेशान रहें, चिंतित रहें। अगर हम इस दशा में हैं तो उसका कारण भी हम ही नहीं हैं। है। परमेश्वर उसका कारण नहीं है। नहीं है, उसके कारण हम खुद हैं। हम बहुत बार खुद रुकावट हैं परमेश्वर के उपस्थिति में आने के लिए। दुश्मन नहीं है, दुश्मन को तो क्रूस पर क्या कर दिया गया, हरा दिया गया। लेकिन बहुत बार हमारी अपनी सोच, हमारे अपने व्यवहार, अपना स्वभाव बहुत बार क्या करता है, हमें उस राज्य में प्रवेश करने से क्या कर रहा है, रोक रहा है। परमेश्वर के निकट आने में रोक रहा है, उस राज्य को अधिकार पाने में रोक रहा है। तो आने वाले दिनों में हम उन बातों को देखेंगे। तो आगे आप इसका 10 का 12 से पढ़े। अब हे इज़राइल, तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा का भय माने। सबसे पहली बात, परमेश्वर क्या चाहता है इज़राइल से, कि परमेश्वर का क्या माने, भय माने। और दूसरी बात, और उसके सारे मार्गों पर चले। और तीसरी बात, उससे प्रेम रखे। और चौथी बात, अपने पूरे मन और सारे प्राण से उसकी सेवा करे। और पांचवी बात, यहोवा की जो जो आज्ञाएं और विधि मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, जिससे तेरा भला हो। परमेश्वर भक्ति की मांग नहीं कर रहा है, कष्ट उठाने की मांग नहीं कर रहा है, लेकिन परमेश्वर प्रेम का संबंध चाह रहा है इंसान के साथ। स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर देखो मनुष्यों के साथ अपना संबंध क्या कर रहा है, जोड़। मिट्टी जैसे इंसान को, कीड़े सरीखे इंसान को सौभाग्य दे रहा है कि वो परमेश्वर के निकट आए, वो परमेश्वर को जाने, वो परमेश्वर से बात करे, वो परमेश्वर के साथ चले। कितना धन्य सौभाग्य था। तो 14 आयत में लिखा है, सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचे स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। सारा कुछ किसका है, परमेश्वर, हमारे बाप का है। हम बोल देते ना कई बार, तेरे बाप का है क्या, हाँ। सब कुछ हमारे बाप का है। लेकिन अभी प्रभु हमें इसके अधिकारी, एक समय आएगा तो इसके भी अधिकारी बनाएगा। पहले आत्मिक राज्य के वारिस बना रहा है परमेश्वर, पहले स्वर्गीय राज्य के वारिस बना रहा है। एक दिन पृथ्वी के अधिकारी भी होंगे। प्रभु का राज्य आ रहा है, लोहे के डंडे से राज करने के लिए आ रहा है। उसमें हर घुटना टिकेगा, हर जीभ अंगीकार करेगी। तो आगे प्रभु कह रहा है, तो भी यहोवा ने तेरे पूर्वजों से स्नेह कर कर प्रेम रखा और उनके बाद तुम लोगों को उनकी संतान हो, सब देशों के लोगों के मध्य में से चुन लिया, जैसा आज प्रकट है। मतलब स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी जिसको किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसने तुम्हारे पूर्वजों से क्या किया, स्नेह किया। और मैंने तुमसे भी क्या किया है, स्नेह किया। मैंने जो उनसे वाचा बांधी थी, मैंने जो उनसे वायदा किया था, तुम्हारे वंश का परमेश्वर रहूंगा, उन्हें एक कनान देश मिरास में दूंगा, उनके मध्य में वास करूंगा। तो परमेश्वर वो सब चीजें उनको दोहरा रहा है। वो इंसान को मौका दे रहा है कि इंसान परमेश्वर के साथ एक संबंध में आए। अब इज़राइल ने परमेश्वर के साथ उस संबंध में आना, भक्ति नहीं, मजबूरी नहीं, बल्कि प्रेम करना, सारे उसके मार्गों पर चलना। परमेश्वर बता रहा है, ऐसा करोगे तो कनान तुम्हारी मिरास सदा के लिए होगा। उधर से कोई तुम्हें क्या नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता। इज़राइल कई बार क्यों निकाला गया उस देश में से, इन्होंने परमेश्वर से प्रेम करना छोड़ दिया, इन्होंने परमेश्वर के मार्गों पर चलना जब छोड़ दिया, इन्होंने जब वाचा को क्या कर दिया, तोड़ दिया। अन्य जातियों की, संसार की जब इन्होंने नकल कर कर उनके सदृश्य जब ये बनने लगे, परमेश्वर ने चेतावनी दिया था कि कभी परमेश्वर को ना भूलना। तो इधर सुना, आज अपने अपने हृदय का खतना कर। यहूदी वास्तव में अपने शरीर में खतना करके चलता है। परमेश्वर कह रहा है, मैं बाहरी तौर पर सिर्फ नहीं बल्कि अपनी आत्मिक तौर पर भी, अंदर से भी, हृदय से भी मुझे क्या करना है, आपने प्रेम करना है। ऐसा कर कर देखो आप एक बार, तुम्हें दुनिया में से कोई मिटा नहीं सकता। कोई तुम्हें छुएगा तो मेरी आंख की पुतली छुएगा। परमेश्वर ने ऐसा वाचा बांधी थी, वायदा किया था। लिखा है, इसलिए अपने अपने हृदय का खतना करो और आगे को हठीले आगे को हठीले नहीं दो। आज की डेट हम लिख सकते हैं, प्रभु आगे से मैं क्या नहीं करूंगा, अपने मन को कठोर नहीं करूंगा,
हठी नहीं बढ़ूंगा, जिद पर नहीं चलूंगा, जैसा तेरी इच्छा उसके अनुसार प्रभु मैं क्या करूंगा। तेरी भली इच्छा चाहे मेरे लिए अच्छी भी ना, कई बार परमेश्वर की इच्छा हमें क्या नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती, लेकिन हमें उस समर्पण में आना है। प्रभु दुख हो, कष्ट हो, क्लेश हो, हबक्कूक के समान, पौलुस के समान हमें उस समर्पण में आना है। प्रभु जिस भी दशा में तू मुझे रखेगा मैं क्या रहूंगा, तेरा धन्यवादित रहूंगा, तेरे उपकारों को, भलाइयों को कभी नहीं भूलूंगा और मैं तुझ पर आशा लगाए रहूंगा। दुख के समय में भी आपको प्रेम करूंगा। अय्यूब की पत्नी ऐसी थी, जब अय्यूब के पास सब कुछ था तो तब तो वो परमेश्वर के प्रति धन्यवादी शायद होगी, खुश होगी, लेकिन एक समय ऐसा आया जब उनके पास कुछ नहीं था तो वो खुद भी परमेश्वर की निंदा कर रही है और अय्यूब को भी कह रही है कि कम से कम अब तो परमेश्वर की निंदा कर, क्या मिला तुझे उसके पास से, सारा कुछ तेरा क्या हो गया, ले लिया, अब तो परमेश्वर की निंदा कर कम से कम। कह रहे हे मूड, और जिस परमेश्वर से हम सुख लेते हैं क्या दुख ना लें। ऐसी सोच रखने वालों को परमेश्वर डबल आशीष देता है। डबल आशीष किसको मिली, अय्यूब को। तो मतलब हमारे पास इतना बड़ा प्लेस है जहां हम खड़े हो सकते हैं, हमारे पास आधार है कि हम परमेश्वर को प्रेम कर सकते हैं। जब दुनिया दुख के समय, बीमारी के समय, कष्ट के समय जब बुड़बुड़ाती है, वो भागते हैं। मौत जब दुनिया के ऊपर राज कर रही है, शैतान जब लोगों की बुद्धि को बांध कर विनाश की तरफ ले जा रहा है, लेकिन ऐसे में मेरा और आपका परमेश्वर के साथ संबंध कैसा है, हर दिन हमने क्या करना है उसको समझना है, उसको और पक्का मजबूत करना है। रिश्ते में प्रेम होना है। कई बार रिश्तों में क्या नहीं रहता, प्रेम नहीं होता, और जब प्रेम नहीं होता तो रिश्ता फिर क्या नहीं होता। इसलिए प्रभु कह रहा था मुझे तेरा वो जवानी का स्नेह याद आता है कि कैसे तू जंगल में मेरे पीछे पीछे चली थी, लेकिन अब तूने क्या कर दिया, पहला सा, कलीसिया को भी प्रभु कह रहा है तूने पहला सा प्रेम क्या कर दिया। तो परमेश्वर सिर्फ और सिर्फ हमसे प्रेम की क्या करता है, सारी व्यवस्था का आधार ही है कि तू अपने प्रभु से, अपने सारे मन से, सारे प्राण से, सारे जीव से क्या करना, प्रेम कर। और जो परमेश्वर से प्यार करेगा ना, उसके जीवन में मतलब कभी निराशा, कभी चिंता, कभी मतलब वो दुखी हो नहीं सकता। लिखा है जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए, सबके लिए नहीं है ये, उन्हीं के लिए जो प्रेम, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें कुछ भी हो जाए हबक्कूक के समान, सब बातें मिलकर भलाई ही को, पर उन्हीं के लिए हैं जो उसे प्रेम करते हैं। और जो चुने हुए लोग, सबके लिए नहीं। सबके लिए तो थोड़ा सा दुख तकलीफ आ गया तो वो तो बस इतना ही प्रेम ठंडा हो जाता है। परमेश्वर कहता है तुम्हारा प्रेम सुबह की ओस के समान है, जो थोड़ी देर दिखता है उसके बाद क्या हो जाता है, ओस कितनी देर दिखाई देती है। इस करके हमें इन दिनों प्रभु के प्यार को पहचानना है। तो इसलिए प्रभु कह रहा है आगे को तुमने हठीले नहीं होना, अपने अपने मन का भी क्या करो, खतना करो। तो अभी हम प्रार्थना करते हैं। 8 अध्याय में से एक बात छूट गई थी, मैं वो 15 आए। और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सांप और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान से जल निकाला, और तुझे जंगल में मन्ना खिलाया जिसे तुम्हारे पुरखा जानते भी न थे, इसलिए कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके अंत में तेरा भलाई करे। तो 15 में लिखा है बड़े और भयानक जंगल में से लेकर आया। परमेश्वर हमें कहाँ कहाँ से ले आया मेरे प्यारे भाई बहन। कितनी बार एक्सीडेंटों से बचाया, कितनी बार खतरों से बचाया। हम मर गए होते अब तक तो, हमारे विरोधी ने कितनी बार हमें मिटा देना चाहा, लेकिन इधर हम देखते हैं लिखा है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले आया है जहाँ तेज विष वाले सर्प और बिच्छू हैं, और जल रहित सूखे देश में उसने तेरे लिए चकमक की चट्टान में से। हम पीछे मुड़कर देखें, शायद दर्द भरे अनुभव भी होंगे हमारे जीवन में, लेकिन प्रभु ने हमें मरने नहीं दिया। कितने लोग इजरायली उन सांपों के द्वारा मर गए थे, लेकिन इस पीढ़ी को परमेश्वर ने, जिनसे अब प्रभु बात कर रहा है, उनको बचा कर रखा है। इस समय हमें भी प्रभु ने बचा कर रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, आइए हम प्रभु के सामने एक समर्पण करते हैं, एक वाचा बांध, ये गीत मेरा गीत बन जाए। तेरे दिल में मुझको जगह मिल, मेरा दिल पुकारे मसीह, तेरा प्यार है मेरी जिंदगी। आइए समर्पण करें, आने वाले दिन हमारा इंतजार करें, अच्छे दिन होंगे। हालेलुया। नया यरूशलेम में मेरा वास सोचकर इस धरती के सारे दुखों को, गमों को मैं भूल जाता हूँ।
लेकिन अगर मेरे सामने कोई आशा नहीं है, सुंदर भविष्य को हम नहीं देख रहे हैं, तो हम वर्तमान के दुखों में मर मिटेंगे, हम कमजोर पड़ जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे। इस करके आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम परमेश्वर ने जो हमारे से प्रतिज्ञा की है, आइए हम उस प्रतिज्ञा को हासिल करने के लिए, अब्राहम के विषय में लिखा है, वह निराशा के दशा में भी विश्वास में बना रहा, मरी हुई दशा में भी विश्वास में निर्बल नहीं हुआ और विश्वास के द्वारा प्रतिज्ञाओं का वारिस हुआ। आइए, हमारे लिए बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं परमेश्वर ने की हैं, आइए उनका अधिकारी होने के लिए, स्वर्गीय राज्य का अधिकारी होने के लिए, पवित्र आत्मा, जयवंत मसीह जीवन की भरपूरी, आइए हम उन सब चीजों के वारिस होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु धन्यवाद आपके प्रेम के लिए। प्रभु आपने कैसे हमें कीचड़ में से उठाकर अपने लहू से धोकर अपने दिल में बसाया है। आपने हमें अपनी प्रजा बनाया, अपनी संतान बनाया, बहुमूल्य वायदे प्रतिज्ञाएं दी हैं। एक सुंदर भविष्य हमारा इंतजार कर रहा है। होने दे प्रभु, हम निशाने की ओर देखें, हम आपकी ओर देखें, हम स्वर्गीय बातों की ओर देखें, हम आत्मिक बातों पर मन लगाएं प्रभु जी, शरीर पर नहीं प्रभु जी। प्रभु हम सब पर आप ऐसा अनुग्रह करें, ये वचन सबका हमारे जीवनों में काम करे, हमारी सहायता करें, ये वचन हमें उत्साहित करें, तेरे प्रेम तेरी भलाइयाँ हमें उत्साहित करें। अगर कोई निराश है प्रभु, की निराशाएं चली जाएंगी, आप एक को अपनी आत्मा से भर दें, प्रेम से भर दें, आशा उम्मीद से भर दें प्रभु, एक नई ताजगी के साथ सप्ताह भर की बातों का सामना करने के लिए आप एक हम सबको कृपा करें। आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना सुना, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति सहभागिता हम सबों के साथ प्रभु के आगमन तक होती रहे।